आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। क्रिसमस के इस सीज़न में जो हर्षोल्लास का एक समय है, दुनिया भर में लोग इसे बड़ी आनंद और खुशी से मनाते हैं। आपके बीच में एक छोटे से संदेश को, जो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसके बलिदान को, हमें दिए जाने वाले नए जीवन के बारे में बताता है, लेकर आपके बीच में आने का मौका प्रभु ने मुझे दिया। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यवान समझता हूँ और मैं प्रभु को इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये संदेश आपके लिए एक अनुग्रहित संदेश होगा। बहुत सारे प्रश्नों के साथ में हम लोग इस क्रिसमस के सीज़न में हम लोग एंटर करते हैं, हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं। क्रिसमस क्या है, प्रभु यीशु मसीह कौन थे, मनुष्य क्या है, प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य के लिए क्या किया, ये सबको जानना ज़रूरी है। सब लोग के मन में ये प्रश्न रहते हैं और आज का मेरा ये छोटा सा संदेश कुछ बातों को आपको बताएगा कि सचमुच में क्रिसमस क्या है और सचमुच में क्रिसमस को हमें कैसे मनाना चाहिए। और ये बातें आपके लिए सचमुच में एक अनुग्रह का विषय होंगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। इस छोटे से संदेश को शुरू करने के पहले कहानी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। अमेरिका की मिलिट्री में डी सैंकी नाम कर एक व्यक्ति काम करते थे। वो मिलिट्री ऑफिसर थे। उनके रिटायरमेंट के पश्चात, क्योंकि उनको गाना गाने का, प्रभु से प्रेम करने का, प्रभु के विषय में गीतों को लिखने का, गाने का बड़ा शौक था, इसके लिए लोग उन्हें अपनी मंडलियों में बुलाते थे और मंडलियों में बुलाकर उनसे गीत गवाते थे। ऐसी ही एक मंडली में वो जाकर जब गीत गा रहे थे, एकाएक एक व्यक्ति उठ के सामने आया और उनसे पूछा, क्या आप वही डी सैंकी हैं जो मिलिट्री में काम करता था? उन्होंने बोला कि हाँ, मैं वही डी सैंकी हूँ। आप मुझे कैसे जानते हैं? उसने बोला कि सर, जब आप मिलिट्री में गीत गा रहे थे, मैं उस समय एक शार्प शूटर हुआ करता था। मुझे ये टास्क दिया गया था, मुझे ये काम दिया गया था कि मैं आपको गोली मारकर आपकी हत्या कर दूं। उस व्यक्ति ने बोला कि सर, जब आप जैसे ही स्टेज पर खड़े होकर गाना गाने लग गए, वो गाना मेरे कानों में पहुंचा। उस गाने में आप बोल रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह मानव से कैसा प्रेम करता है, प्रभु यीशु मसीह ने मानव के लिए क्या क्या किया, पाप गलत है। वो सारी बातें सुनने के बाद में मेरे आंखों में से आंसू झलकने लग गए, मेरा दिल प्रेम से भर गया। और उस समय मैंने ये निर्णय लिया कि मैं आज के बाद किसी को भी मारूंगा नहीं, मैं आज के बाद कोई भी पाप करूंगा नहीं और मैं अपना जीवन इस प्रेम करने वाले यीशु मसीह को दे दूंगा। तब से आपसे मिलने की मुझे इच्छा थी, ये सारी बातें बताने की मुझे इच्छा थी, पर मैं आपसे मिल नहीं पाया। और आज जब मैं आपसे मिला हूं तो ये बातें मैं आपको बता रहा हूं। सचमुच में भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का संदेश हमें दिल से नया करने वाला संदेश है और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का संदेश भी इसी तरह का होगा। इस संदेश को शुरू करने के लिए आइए मैं अपने ध्यान को पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय उसके 15वें वचन पर ले जाना चाहता हूं। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जगत में क्यों आए, इस बारे में यहां पर वचन में पौलुस अपने आत्मिक पुत्र तीमुथियुस को लिखते हुए बताता है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आए। यहां पर कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। व्यक्तित्वों से मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। पहला व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह, दूसरा व्यक्तित्व मनुष्य, या फिर यहां पर जैसा कहा गया है पापी। प्रभु यीशु मसीह कौन है, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। आइए हम एक दो वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसका 30वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 30। उसमें यीशु मसीह ऐसे कहते हैं कि मैं और पिता एक हैं। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य बताते हुए कहते हैं कि मैं और परमेश्वर हम लोग एक हैं, जिससे यह साफ होता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। दूसरे वचन में ऐसा लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और ये वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, आदि में वचन था और ये वचन देहधारी होकर हमारे बीच में आया। दुनिया की स्थापना होने के पहले कुछ भी था, उसके पहले आदि में मेरा प्रभु था। प्रभु यीशु मसीह, वो उनका कोई भी एक जन्म का समय नहीं, आदि से लेके अनंत काल तक के परमेश्वर हैं प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय 58वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि
पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को दर्शाते हुए जब इस्राएलियों ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, परमेश्वर उनसे बोलता है कि मैं जो हूं सो हूं। ये प्रभु यीशु मसीह के एक नाम को बताता है। आदि में जब कुछ भी उत्पन्न हुआ उसके पहले प्रभु थे। अब्राहम के पहले प्रभु यीशु मसीह थे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। ये सारी बातें हमें ये दिखाती हैं कि हमारा परमेश्वर जीवता जिंदा खुदावंद है, जो समय काल के अंदर उसको सीमित नहीं किया जाता। उसी ने सब कुछ बनाया, वो जिंदा खुदावंद है। प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदावंद है। ये कतई भी ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले ही उनका जन्म हुआ, प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व 2000 साल पहले ही उत्पन्न हुआ। नहीं, प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बनने के पहले मौजूद थे। वो अनादि काल से अनंत काल तक के परमेश्वर। हालेलुया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अपने स्वयं के वचनों से प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके 46 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि यदि तुम मूसा का विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा हुआ है। उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक पुराने नियम की हर एक पुस्तक में प्रभु यीशु मसीह के विषय में उल्लेख किया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा हुआ है कि स्त्री की संतति सर्प के सर को कुचल देगी। हम लोग जब पुराने नियम की एक एक पुस्तक को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में, प्रभु यीशु मसीह कैसे दुनिया को उसके पापों से छुड़ाएगा उस विषय में, प्रभु यीशु मसीह दुनिया का राजा है इस विषय में, तमाम प्रकार की बातों के विषय में उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक अलग अलग भविष्यवक्ताओं ने अलग अलग किताबों में उसके विषय में वर्णन किया है। प्रभु यीशु मसीह राजा हैं, उसी प्रकार वो सेवक भी हैं। प्रभु यीशु मसीह चरवाहे हैं, उसी प्रकार वो भेड़ भी हैं जो वध होने वाली है। इसी प्रकार अनेक अनेक विषय पुराने नियम में यीशु मसीह के विषय में लिखे हुए। यीशु मसीह बोलता है कि तुमने जो पुराने नियम में पढ़ा है वो मेरे विषय में पढ़ा है। एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और उसका 27वां, उसमें ऐसा लिखा हुआ है, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। सारी भविष्यवक्ताओं के द्वारा, पुराने नियम में लिखी गई सारी बातों के द्वारा उसके विषय में क्या लिखा हुआ था, उसके आगमन के विषय में क्या लिखा हुआ था, उसने समझा दिया। मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह का जीवन एक मैजेस्टिक जीवन था, अद्भुत करने वाला एक जीवन था। उसके जन्म के समान और कोई भी जन्म नहीं। वो कुंवारी से जन्म लिया, एक मनुष्य की संतति बनकर वो जन्म लेता। तो जैसा मनुष्य पाप में जन्म लेता है, जैसा मनुष्य श्राप में जन्म लेता है, जैसा मनुष्य अपने कर्मों के कारण पापी ठहरता है, वैसे वो भी पापी ठहरता। पर पवित्र आत्मा ने मरियम के ऊपर साया किया और मरियम गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्मा और उसका नाम यीशु था। उसके जन्म में कोई भी पाप नहीं था। उसके समान न उसके पहले न उसके बाद में कोई जन्म हुआ। प्रभु यीशु मसीह का जन्म अलौकिक अनोखा एक जन्म है और वो सबसे पवित्र पावन जन्म है। मेरे भाइयों बहनों, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह के समान जिंदगी किसी ने नहीं जी। वचन कहता है कि वो पाप रहित था। हमारे मन में सोचों के द्वारा, हमारी बोलचाल के द्वारा, हमारे चाल चलन के द्वारा, हमारे देखने के द्वारा, अलग अलग रीति से हमारे सुनने के द्वारा हम लोग पाप करते हैं। मनुष्य एक दिन में लगभग 70 निर्णय लेता है। 70 निर्णयों में से बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो गलत होते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो नहीं करना चाहिए। पर प्रभु यीशु मसीह के विषय में यह उल्लेख किया गया है कि 33.5 साल के उनके जीवन में उन्हें कोई भी पाप नहीं किया। उन्होंने जो वचन कहे वो अनोखे वचन हैं, मैजेस्टिक वचन है। उनके समान और किसी को वचन नहीं कहा। जब पूछा गया कि ये इतने प्रभावशाली वचन कैसे कहते हैं, तो उसमें उनकी दैविकता जो है वो प्रकट होती है। उन्होंने जो आश्चर्य कर्म किए वो ये बताते हैं कि वो सच्चे जिंदा खुदावंद है। उनके कामों से ये प्रकट होता है कि प्रभु यीशु मसीह अलौकिक है, प्रभु यीशु मसीह मैजेस्टिक है। मेरे भाई और बहनों, उसकी मृत्यु जैसी और कोई मृत्यु नहीं। उसने पाप कुछ भी ना करने के बावजूद काल्वरी क्रूस के ऊपर मानव जाति के उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह मारे गए। 7 रास्तों से उसके शरीर में से खून बहा, उसके शरीर का आखिरी कतरा लहू तक बहा दिया गया। मेरे और आपके पापों के लिए वो मारा गया। जब वो अपने आखिरी सांसों को ले रहे थे, उन्होंने कहा सब कुछ पूरा हुआ। उन्होंने कोड़े खाए, उन्होंने दुख सहे। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53वें अध्याय में बड़ी अच्छी रीति से यह बताया गया है
कि हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, हमारे अधर्मों को हटाने के लिए, उन्हें अपने ऊपर उठाकर जैसे एक भेड़ वध होने के लिए जाती है, मेरा प्रभु यीशु मसीह वो चला गया, उसने अपने जान को न्योछावर कर दिया। मेरे भाइयों, उसकी मृत्यु के समान और कोई मृत्यु नहीं है। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। उसके जी उठने से मुझे और आपको नया जीवन मिल गया। उसके बाद में वो पहलोटा बनकर स्वर्गारोहण किया, उसने पुनरुत्थान किया। उससे मुझे और आपको एक आशा है, धन्य आशा है कि जब प्रभु यीशु मसीह का दूजा आगमन होगा तो मैं और आप भी जैसे वो उठा लिया गया, हम भी रूपांतरित होकर, हम भी मुर्दों में से जी उठकर उठा लिए जाएंगे। एक धन्य आशा से प्रभु ने हमको भर दिया है। चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है, पर वो जीवन देने के लिए आया। उसने मुझे और आपको जीवन दे दिया। मेरे भाइयों और बहनों, क्रिसमस उस अनोखे प्रेम की एक गाथा है। क्रिसमस उस सच्चे खुदावंत का प्रेम जो उसने हमारे जीवन में किया था, उसका एक वर्णन है। और हम लोग सब इसी एक सीजन में प्रभु यीशु मसीह की ओर देखने के लिए हम लोग आए हुए। कुछ बातें और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मनुष्य कौन है? वचन जो है, भजन संहिता 8वां अध्याय उसके 4 और 5वें वचन में इस प्रकार भजनकार गाता है, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया और अपनी महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है। गॉड क्रिएटेड मैन वंडरफुली। परमेश्वर ने मनुष्य को अनोखी रीति से बनाया है। मनुष्य को परमेश्वर ने शरीर, प्राण और आत्मा में बनाया है। उत्पत्ति की पुस्तक उसके पहले अध्याय 26वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाएं। पृथ्वी के सारे जीव जंतुओं पर, क्या रेंगने वाले, क्या चलने वाले, क्या तैरने वाले, क्या उड़ने वाले, इन सारी बातों के ऊपर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा एक हैं, वैसे ही मनुष्य को शरीर, प्राण और आत्मा में परमेश्वर ने बनाया है। हम परमेश्वर के स्वरूप, हम परमेश्वर की समानता में बनाए गए। पर दूसरा सत्य यह भी है कि मनुष्य के शरीर में अभिलाषाएं होती हैं। हम लोग पढ़ते हैं याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 14 और 15 वचन में ऐसा लिखा हुआ। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 14 और 15 वचन में, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु उत्पन्न करता है। दुख मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था, कष्ट मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया था, परेशानियां मनुष्य के लिए नहीं बनाई गई थी। ये परमेश्वर ने मनुष्य को नहीं दी थी। मनुष्य अपनी अभिलाषाओं में फंसकर, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का घमंड। हव्वा ने देखा कि फल अच्छा है, खाने में चाहने के योग्य है और बुद्धि प्राप्त करने के लिए योग्य फल है, उसने उसको तोड़ लिया, खा लिया। मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के शरीर में अभिलाषाएं होती हैं और मनुष्य इन अभिलाषाओं में फंसकर पाप करता है और पाप के कारण उसके जीवन में मृत्यु आती है। मनुष्य आत्मिक और भौतिक मृत्यु को आज सहन कर रहा है और उसका कारण है कि मनुष्य पाप के प्रति प्रभावित होकर उसकी तरफ खिंच गया। परमेश्वर के विषय में लिखा गया है कि परमेश्वर पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है, और जैसा परमेश्वर पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। उस पवित्र परमेश्वर के साथ में संगति करने के लिए मानव को पवित्र रहना बहुत जरूरी था, पर मानव अपनी स्वयं की ताकत से कभी भी उस पवित्रता ही को धारण नहीं कर सकता था, हासिल नहीं कर सकता था। इसलिए वो पाप करने के कारण परमेश्वर से दूर होता गया, दूर होता गया, दूर होता गया। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि इस मानव की अवस्था में, इस मेरी और आपकी अवस्था में, आज मानव पाप करने के कारण दुखी है, आज मानव पाप करने के कारण चिंतित है, परेशान है, लड़ाइयों में है, झगड़ों में है, क्रोध में, विरोध में, तमाम प्रकार की चीजों में। मनुष्य आपस में प्रेम नहीं कर पा रहे। जगह जगह जो संभव चिल्ला के बता रहे हैं कि इस जाति को एक उद्धार की जरूरत है, पाप में से निकलने की जरूरत है। एक लड़ाई को खत्म करने के लिए 10 लड़ाइयां शुरू होने वाले इस जगत के अंदर कौन इन लड़ाइयों से मनुष्य को छुड़ा सकता है, उसके विषय में मैं आज आपको बता रहा हूं। मनुष्य की अवस्था दयनीय अवस्था है। पर जैसे वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए, आइए मैं आपके ध्यान को उस ओर ले जाना चाहता हूं। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20वां अध्याय उसका 28वां वचन। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया
कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दें। प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए मारे गए, मेरे छुड़ौती के लिए, आपकी छुड़ौती के लिए वे मारे गए, मेरे आनंद के लिए, आपके आनंद के लिए वो मारे गए। मेरे कर्मों से मैं कभी भी आनंदित नहीं, खुश नहीं हो सकता था, धन्य आशा से नहीं भर सकता था, पर आज मैं धन्य आशा से भरा हूं, आज मैं खुश हूं, आज मैं आनंदित हूं, आज मैं धैर्य से खड़ा हुआ हूं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे एक नया जीवन दे दिया। उसके प्राण देने से मैंने और आपने एक नया जीवन प्राप्त किया। उसके बाद में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय और उसके 10वें वचन में ऐसा लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। मैं इसलिए आया वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। मैं आया, प्रभु यीशु मसीह आए, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए। हर्षोल्लास का एक समय है ये क्रिसमस का समय, पर वो आपको जीवन देने के लिए आए, पर वो आपको आपके पापों से छुड़ौती करने के लिए आए, वो आपके प्राणों को बचाने के लिए आए, वो आपको एक धन्य आशा देने के लिए आए। सचमुच में क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में जन्म देना चाहता हूं। आज ये संदेश आपको छूने पाए, आपके रास्तों को आप देखें, आपकी सोच विचारों को आप जांचें। केवल लाइटों को जलाने से, केवल हंसने से, खुशी मनाने से क्रिसमस सचमुच में उसका असली अर्थ प्रकट नहीं होता। प्रभु यीशु मसीह को मेरे जीवन में, मेरे मन में जन्म लेना बहुत ही अनिवार्य है। जब मैं संदेश को आपके साथ में साझा कर रहा हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, मैं ये चाहता हूं कि आप जानें कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को हमारे लिए क्या प्रावधान था। आज क्या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना हृदय देंगे? क्या अपने पापों से आप पश्चाताप करेंगे? क्या प्रभु को बोलेंगे कि प्रभु जी, मुझे आपकी जरूरत है? क्या इस क्रिसमस के सीजन में सचमुच में एक नया जीवन लेने के लिए, एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए, जो भी मन फिराए वो नया जीवन प्राप्त करेगा? क्या आप मन फिराने के लिए तैयार हैं? जो भी विश्वास करे वो नया जीवन प्राप्त करेगा। क्या आप प्रभु यीशु मसीह पर और उसके द्वारा दिए जाने वाले उद्धार पर विश्वास करते हैं? आप अगर ऐसा करते हैं तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। ये क्रिसमस का संदेश एक अनुग्रहित संदेश जो दिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे प्रेम करते हैं। अगर उसने आपके दिल में घर किया है, जगह की है, तो आइए आपके हाथों को हृदय पर लगाएं, मेरे साथ में प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें। प्रभु जी, मेरे भाइयों और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। दुख, मुसीबत, संकट, परेशानी, दिक्कतों से भरी हुई इस दुनिया के अंदर, जहां पर सब कुछ मनुष्य अपनी बुद्धि से उसका समाधान नहीं निकाल सकता, अपने कर्मों से उसका समाधान नहीं निकल सकता, आज आपने प्रभु जी हमसे बात की है कि आप में एक नया जीवन है। प्रभु जी, आप में उद्धार है। प्रभु जी, आप में आनंद है। तुम किसी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात को प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ में प्रभु के साथ में प्रस्तुत करो। प्रभु, आपका वचन हमें याद दिलाता है कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा भाई बहन जो मुझको सुनता है, प्रभु जी, उसके जीवन में आनंद और खुशी के प्रभाव को प्रभु जी आप प्रदान कीजिए। पाप के कारण, इस दुनियादारी चाल चलन के कारण जो दुख, जो वेदनाएं, जो कष्ट उसके जीवन में आ रहे हैं, प्रभु जी उसकी वेदनाओं से उन्हें छुटकारा दीजिए, एक नया जीवन उन्हें प्रदान कीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु जी, जब वो विश्वास करके आपके पास में आते हैं, आप उनके आंखों से उनके आंसुओं को पोंछ दीजिए। प्रभु जी, आप उनके हृदयों को दोबारा उस आनंद से भर दीजिए मेरे परमेश्वर। प्रभु, आपने ऐसा किया है, धन्यवाद देते हैं। इस भाई बहन के लिए हम एक और बार प्रार्थना करते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से हम इन्हें आशीष देते हैं। प्रभु जी, इनका जीवन आनंद और खुशी से भर जाए, सहायता कीजिए। प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह आज आपके घर में जन्म लिया। प्रभु यीशु मसीह आज आपके जीवन में जन्म लिया। इस प्रभु को छोड़कर अपना जीवन न जीना। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।